आपकी अनवरत तालियां इन सभी के लिए शुभकामनाओं का कार्य करेंगी। भिखारीपुर से ही श्री राजीव, ईशापुर से श्री आनंद कुमार, गोपालपुर से श्रीमती कमला, बख्तियार नगर से श्रीमती हमीदा बेगम, महमूदपुर से श्री जागेश्वर, महमूदपुर से ही श्रीमती सीमा निगम, महमूदपुर से ही श्री राम खिलावन, लगातार कर्ता ध्वनि आपकी अपेक्षित है। सिरगा मऊ से श्री रविंद्र सिंह, सिरगामऊ से ही श्री सिद्धार्थ कुमार, और श्रीमती नन्ही। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को यथार्थ के धरातल पर उतारने वाले तथा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी जोरदार कर्ता ध्वनि के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास अभिलेख यानी घरौनी वितरण के आज के इस बृहद कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद अनिल कुमार जी, प्रमुख सचिव श्री पी गुरु प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी लाभार्थीगण। अभी कुछ देर पहले आप सबने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेख एक साथ उनका स्वामित्व उन 65 लाख ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें सबसे अधिक जो घरौनी है वह उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जो 45 लाख से अधिक है, यानी 39,501 ग्राम पंचायतों के 45,35,000 से अधिक घरौनी आज उत्तर प्रदेश की है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के साथ लगे हुए राजस्व विभाग के जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारीगण थे, उन सबको धन्यवाद देता हूं और प्रदेश के उन सभी 45,35,000 से अधिक उन ग्रामीणों को
जिन्हें पहली बार उनकी प्रॉपर्टी का राइट प्राप्त हुआ है, ये प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त होने पर हृदय से बधाई भी देता हूं। पहले ही उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 37,800 गांवों में 55,14,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके थे। और अगर आप देखेंगे कि देश के अंदर जो अब तक 2,14,00,000 से अधिक स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वितरित हुए हैं, उनमें से अब यह 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश उसमें योगदान कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है, अक्सर आप देखते होंगे राजस्ववाद और गांवों में जो विवाद होते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी के लिए कम, छोटी प्रॉपर्टी को लेकर के, भाई भाई में, पटीदारी में, 1 फीट जमीन को लेकर के, रास्ते को लेकर के, नादे को लेकर के, ये विवाद अक्सर सुनने को मिलते थे। जो दबंग होता था, जो मजबूत होता था, वह 1 फीट इधर उधर बढ़ जाता था और फिर कमजोर व्यक्ति परेशान होता था। वह किसी के पास जाता था पैमाइश करने में या अपनी जमीन के लिए, तो उसके पास कोई कागज भी नहीं होते थे। अगर वो अधिकार भी जमाने का प्रयास करता था तो फिर मारपीट होती थी और इसमें बहुत कभी कभी जघन्य अपराध हो जाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वह पीड़ित होता था, प्रताड़ित होता था और कभी कभी प्रॉपर्टी से भी वंचित हो जाता था। यह पहली बार है जब तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से, फिर गांव की खुली बैठक में बाकायदा चूना डाल करके ड्रोन सर्वे के आधार पर गांव की पंचायत में खुली बैठक होने के बाद फिर जो सहमति बनती थी, उस सहमति के आधार पर फिर यह अभिलेख तैयार होते हैं, जो ग्रामीण आवासीय अभिलेख हैं, घरौनी के रूप में, जिन्हें आज प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, वह वितरित हो रहा है। ड्रोन सर्वे में कहीं भी कोई 1 इंच इधर नहीं कर सकता। एकदम जितना जिसका आवास होगा उतनी ही प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी। नहीं तो होता क्या था, अक्सर लेखपाल के जिराफ में ही सब कुछ समा जाता था और वह थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेता था तो वह 2, 3, 4 फुट तो इधर वैसे ही चला जाता था। तो जमीन दबाने वाले लोग आसानी से एक गरीब को प्रताड़ित कर देते थे, उसका शोषण कर लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह यह नहीं कर सकता और यह तकनीक का उपयोग करते हुए 1,09,000 गांवों में हम यह प्रॉपर्टी कार्ड आसानी से वितरित कर पाएंगे। यह 1 करोड़ से अधिक लोगों को अभी से प्राप्त हो चुका है। जो थोड़े बहुत 25,000 के आसपास बचे हैं, इसको भी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यह भी बहुत शीघ्र उन लोगों को प्राप्त होगा। यह पहली बार, आजादी के बाद पहली बार प्रॉपर्टी का कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को प्राप्त हो पाया है। मैं इसके लिए प्रदेश के उन सभी परिवारों को हृदय से बधाई देता हूं। आज इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य, हर गांव में भी कुछ रोजगार की सृजन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड का जब स्वामित्व आपको प्राप्त हुआ है, अब आप उसको बैंक में गिरवी रख करके उससे लोन लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोन लेने के पहले इस बात की जानकारी होना
कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसकी सही जानकारी होना, जिससे बैंक का पैसा समय से रहते आप भर भी सके, वापस कर सके। अन्यथा जब हम समय पे पैसा वापस नहीं करते हैं तो वही हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है। इसलिए उसकी जानकारी लेना, इसके बारे में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। वह कार्य अब आप इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ नया करने में सफल हो सकते हैं। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन वह सब उसको उस ग्राम सचिवालय में ही वो उपलब्ध करवा सकता है। एक रोजगार वह प्राप्त हुआ। गांव का वित्तीय लेन देन गांव के अंदर हो, वीसी सखी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की ही बेटी या गांव की ही बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। गांव में फेयर प्राइस शॉप, मॉडल शॉप के रूप में वही खुले और उसमें छोटा सा वेयर हाउस भी बने। यह इसके पास बन गया, एक व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति को, 1-2 लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है। एक तो था ही, लेकिन उसके साथ उनको यह भी सुविधा दी गई है कि अब आप फेयर प्राइस शॉप में केवल सरकारी राशन ही नहीं बल्कि अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। गांव में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, शादी ब्याह का है या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है, कोई भी अन्य कार्यक्रम करना हो, उसका निर्माण भी वहां पर हो। कम से कम 1 से 2 लोगों को वहां कार्य मिल सकता है। गांव का सुलभ शौचालय जो ग्राम पंचायत की ही महिला स्वयंसेवी समूह संचालित कर रही, एक महिला को उसमें रोजगार मिल पा रहा है। यानी 6 से 7 लोग आसानी से एक ग्राम पंचायत में ही रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और अगर गांव थोड़ा जागरूक है तो वहां मछली पालन का काम कर सकते हैं। गांव के तालाब में, गांव में कुम्हार जाति से जुड़े हुए, प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, बर्तन उद्योग के साथ भी जुड़ सकते हैं। बड़ा कार्य उसके माध्यम से भी हो सकता है। महिला स्वयंसेवी समूह थोड़ा भी जागरूक है, वह और अच्छा काम वहां पर किसी भी अन्य योजना के माध्यम से कर सकती है। तो बहुत कुछ संभावनाएं बन सकती हैं और इन संभावनाओं में ये प्रॉपर्टी कार्ड आपके लिए भी एक नया अवसर प्रदान करेगा। सरकार का पूरा ध्यान है कि राजस्व के वादों का एक समय सीमा के अंदर निस्तारण हो, पैमाइश की कार्रवाई हो या फिर नामांतरण से जुड़े हुए, लैंड यूज से जुड़े हुए जो मामले हैं, समयबद्ध तरीके से इनका निस्तारण करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो। और यही कारण है कि जब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो निवेश भी न केवल अब शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बन रहा है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे संस्थान तैयार हो रहे हैं।